हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5.10 को डिस्कस करेंगे। ओनली वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत शॉर्ट होने वाला है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। देखो, क्वेश्चन को समझना, इस सवाल में बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझेंगे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल जल की बर्फ को माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमाने पर एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कीजिए। आपको फ्यूजन की वैल्यू दी हुई है किलो जूल में, आपको प्रेस सीपी की वैल्यू दी हुई है इतनी, इसकी वैल्यू दी हुई है इतनी। देखो देखो ध्यान से, ये किलो में है, तो मैंने अगर इस किलो को बदल लिया तो आपको पता है कि 6.03 इंटू मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कितने से, 1000 से। 1000 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 1030, और ये वैल्यू आ गई किसमें, जूल में। और आपको पता है किसमें दिया है, केल्विन इनवर्स में दिया है, और किसमें दिया है आपके पास, ये मोल इनवर्स में दिया है। 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। हमसे ये पूछा गया है कि आपको बताना क्या है, पूछा क्या है कि आपके पास कोई वाटर है और इस वाटर को मैं बदलना चाहता हूं वाटर में, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड फेज में है, इसको मुझे चेंज करना होगा माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन ये जो मैं चेंज कर रहा हूं ना, ये होगा किसमें, सॉलिड में। यहां से यहां तक जाने में कितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा, वो हमसे पूछने वाला है इस क्वेश्चन में। तो देखो, इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, वो कैसे करेंगे हम, ध्यान से सुनेंगे। पहला पहला स्टेप क्या है कि मेरे पास वाटर जो है, वो वाटर चेंज होगा किसमें, वाटर में। और वाटर सबसे पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है ना, वो चेंज होगा किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। फेज चेंज नहीं होगा, यहां पे भी लिक्विड रहेगा और यहां पे भी लिक्विड रहेगा। तो फॉर्मूला क्या था, क्यू आपने पढ़ा है, एन मोलर दिया है ना, फ्यूजन दिया है, तो जो भी लगा देंगे, सी लिख रहा हूं मैं, और क्या लिखूंगा बताओ, डेल्टा वन। तो क्यू लिख दें या एच लिख दें, एंथैल्पी परिवर्तन एच की बात कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच वन। मोल कितने दिए हैं, वन। अब देखो कौन सी लिखें, लिक्विड वाली दिया है तो लिक्विड वाली देख लो कितनी है, 75.3। और टेम्परेचर में डिफरेंस देखो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तो माइनस का आ गया कितना, ये तो माइनस का 10। इसका मतलब अपने पास फॉर्मूला आ गया कि डेल्टा एच वन बराबर, डेल्टा एच वन बराबर, ये कर देंगे हम, कट जाएगा तो कितना आ गया, 753। ये मात्रक में बाद में लिखूंगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड बहुत इजी है सवाल है और समझने में तो बहुत टफ भी है। अब वाटर को हम वाटर में भी कन्वर्ट करेंगे। अरे गुरुजी आप इतना काम कर क्यों रहे हैं, देखो करके इसलिए करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड चेंज होगा, ध्यान रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की पहले बर्फ में, ठीक है ना। अब देखो क्या फॉर्मूला बना, तो मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा एच टू बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा एन सी डेल्टा टी। देखो मोल कितने हैं अपने पास, वन है। अब देखो लिक्विड की ऊष्माधारिता दी हुई है कितनी, वही 70, लिक्विड वाली दी है ना, तो क्या लिखेंगे, वही आपके लिक्विड वाली। लेकिन ध्यान रखना, अब आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आपके पास क्या है, लिक्विड है, और वो चेंज होगा किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लिक्विड है वो चेंज होगा किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में। तो अपने पास क्या है, फ्यूजन वाली दी हुई है ना। अब इसमें से कौन सी लेंगे, तो देखो ठोस से द्रव में और द्रव से ठोस में, तो गलन ऊष्मा धारिता, और वो कितनी है, वो मैंने रख लिया, कितना है आपके पास, 6030। और टेम्परेचर में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है, टेम्परेचर तो फिक्स है। तीसरा पॉइंट कि जो H2 है ना, ये H2O चेंज होगा किसमें, H2O में। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ है, वो चेंज होगी किसमें, माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड की किसमें, सॉलिड में। तो यहां से आपके पास डेल्टा एच थ्री बराबर क्या होगा, मोल कितना है, वन, और आपके पास सॉलिड की ऊष्मा धारिता दी है कितनी, 36.8, और टेम्परेचर में चेंज वही कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वहां से कट के कितना आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा इतना, यहां से इतना आ गया और यहां से इतना आ गया, तीनों चीज आ गई ना। अब देखो सवाल, अब बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, यहां से समझना है इसको, बहुत अच्छा है, गेट में भी सवाल आया, यहां से कराऊंगा ये क्वेश्चन गेट का इसी पैटर्न पे। ये कट गया और ये कट गया, डायरेक्ट नहीं हुआ, बहुत सारे स्टेप्स में हुआ। तो देखो क्या बचा कि भाई H2O
10 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड था वो चेंज हो गया किसमें, H2O, है ना, माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड के किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में। तो अब मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या फॉर्मूला बना, बोलो देखो, डेल्टा H बराबर क्या हुआ, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो डेल्टा H बराबर क्या वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू कितनी है। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस आएगा, लेकिन ध्यान से सुनो, यहां से लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो ये भी क्या आएगा, माइनस में। तो माइनस के 753, है ना, ये सब माइनस के 6030, ठीक है ना, प्लस हो रहा है लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस के इतना। आप करेंगे क्वेश्चन को किसमें, आपके पास आंसर जूल में आ जाएगा। जब आप जोड़ोगे तो जोड़ लो कितना, 753 प्लस 6030 प्लस 368 प्लस कितना हो गया आपके पास, आंसर आ गया कितना, 7151। ये तो है जूल केल्विन इनवर्स में, और ये है किसमें, मोल इनवर्स में। अगर मुझे किसमें चाहिए, किलो में चाहिए ना, तो 1 जूल में 10⁻³ होते हैं, तो डिवाइड आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7.151, और ये क्या हो जाएगा, किलो जूल केल्विन इनवर्स। और कौन सा इनवर्स बताइए, मोल इनवर्स। आज के लिए काफी है, बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।